सुपरन्यूएशन है। मैं BSNL के अंदर 28 साल नौकरी किया। 28 साल नौकरी करने के बाद आज हमारा ये ऑफिशियल जो रिटायरमेंट फंक्शन होता है, ऑफिशियल रिटायरमेंट फंक्शन आज हुआ है CPO सभागार में, और उसके लिए आयोजन हुआ है और सभी लोग यहाँ पे आए थे। आज देखा जाए तमाम लोगों का स्नेह प्यार आप पे उमड़ पड़ा, आपको जो है फूल बुक्के और जो है तमाम उपहारों से आपको सम्मानित किया। इतना स्नेह और प्यार एनडी राम जी आपके प्रति क्यों हैं इन कर्मचारियों का? देखिए, मैं बस यही कहूँगा कि मैं BSNL में नौकरी करते हुए और साथ साथ एसोसिएशन की एक्टिविटी करते हुए हमने जो काम किया है, हमने किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया। बिना भेदभाव के जो भी व्यक्ति हमारे पास आया या हमारा मेंबर है, हमारा मेंबर नहीं है, कोई भी व्यक्ति है हमारे पास वो आया, हमने उसके लिए प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। और जब आप किसी का भला करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, वो हमेशा आपको याद करेगा। तो मैं कहता हूँ कि हमने ज़िंदगी में हमने पैसे नहीं कमाए, जैसे हमारे लोगों ने बताया कि हमने पैसे पे कोई ध्यान नहीं दिया, पैसे कमाने पर कभी हमने जोर नहीं दिया और हमेशा उसको सेकेंडरी रखा। लेकिन हमने लोगों के प्यार मोहब्बत कमाने का कोशिश किया, लोगों का स्नेह प्यार कमाने का कोशिश किया, और ये वही चीज़ है, वो हमारा स्नेह और प्यार हमारा कार्य है। कि जैसे आप देख रहे हैं कि 29 जनवरी को NDMC कन्वेंशन सेंटर जंतर मंतर में जो दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस का सेंटर जो जंतर मंतर पे इतना बड़ा हॉल है, उसके अंदर जो प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे पूरे देश के कोने कोने से लोग आए। जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, वहाँ तक के लोग आए, और कच्छ भुज से लेकर के गुजरात से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक के लोग आए। सभी लोग आए, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, कोई भी ऐसा नहीं है, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, सभी जगह से लोग आए। तो ये हमारा काज करने का शैली रहा है। स्नेह प्यार लोगों का इतना था कि लोग आना चाहते थे, लोग आए। हम अपना रिटायरमेंट फंक्शन यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन जो लोगों का हुजूम था उसको देखते हुए और लोगों की दिली इच्छा थी कि सेवा BSNL का एक ऐसा फंक्शन, ऐसा बड़ा ग्रैंड फंक्शन जो है, इतना दिल्ली का प्रेस्टिजियस जो एक वेन्यू है, एक डेस्टिनेशन है, NDMC कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पे होना चाहिए। और इसलिए मैं अपने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट S. टाइटसम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी जी बैरा मनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट राजा राम जी का, शांत मिश्राम का, हमारा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी विजय पाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सारे लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ CHQ गवर्निंग बॉडी सेवा का, कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये जो रिटायरमेंट फंक्शन है सेवा जो एनडी राम का, वो हम NDMC कन्वेंशन सेंटर में करेंगे, और उन्हें करके दिखाया। और इससे भी पहले उन्होंने एक किया था काम बहुत अच्छा, कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पिछले 24 में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे हुआ था, उन्होंने किया। सर, देखा जाए 5 बार आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं अपनी BSNL सेवा के अंदर, तो क्या लगता है कि एनडी राम के पास में वो मजबूती थी या संगठन के पास मजबूती थी जो 5 बार जो है जनरल सेक्रेटरी आप रहे? देखिए, संगठन तो मजबूत है ही, क्योंकि ये संगठन किसी का और का दिया हुआ नहीं है। ये संगठन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ। हमें गर्व है कि हम उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने थे, उसमें उन्होंने ये व्यवस्था किया था। जो संविधान जब हमारा लागू हुआ, तो आप सबको पता है कि संविधान लागू होने से पहले हमारी स्थिति जानवरों से बदतर थी। हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, हमारे पास कोई पावर नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वो सब कुछ दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमें संविधान के माध्यम से मिला, 1950 में मिला। तो जब रिप्रेजेंटेशन मिला, तो बाबा साहब को ये एहसास था जब हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो भागीदारी उनको मिलेगी, हमारे लोगों को।
तो उनके समस्याएं भी होंगी। तो समस्याएं होंगी तो समस्याओं को समाधान करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग कहाँ बैठ के बात करते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये व्यवस्था किया कि हर एक डिपार्टमेंट में एक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन होगी, और उसके तहत आज हम ये सेवा BSNL में काम कर रहे हैं। सर, आज देखा जाए सेवानिवृत्त का प्रोग्राम हो चुका, लोगों का स्नेह प्यार भी मिल चुका, लेकिन क्या एनडी राम सर फिर भी जो है संगठन के साथ किस रूप में बने रहेंगे, ये और बता दीजिए। देखिए, संगठन ने हमारा जो नेशनल एक्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसको CHQ गवर्निंग बॉडी कहते हैं, CHQ गवर्निंग बॉडी ने ये डिसीजन लिया है, ये रेजोल्यूशन पास किया है कि मेरा आगे का जो काम है एज ए चीफ पैटर्न होगा। मैं अभी सेवा BSNL का चीफ पैटर्न हूँ, यानी कि मुख्य संरक्षक के रूप में मैं काम करूंगा। और हमने एक बहुत ही काबिल एक व्यक्ति को जनरल सेक्रेटरी बनाया है, जिनका नाम है अशोक पटेल। वो गुजरात से आते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही उनको नॉलेज है, वो करेंगे। मैं उनको सहयोग करूंगा और आगे इस सेवा को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं पूरे देश के अंदर जाऊंगा, पूरे देश के अंदर घूमूंगा, और उन हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हों, पेरियार रामास्वामी नायकर हों, हमारे साहू जी महाराज हों, संत कबीर हों, संत रविदास हों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, इन सभी महापुरुषों के जो विचार हैं, वो विचार को आगे बढ़ाने के लिए, विचार को जिंदा रखने के लिए मैं पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा और विचार को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि हम आज जो जिंदा हैं, आज हम जो कुछ भी, हमारी जो भी पहचान है, उन विचारों के कारण है। अगर वो विचार नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उन महापुरुषों के, सारे महापुरुषों के विचारों को हमें संजो के रखना है, उसे आगे बढ़ाना है, और उसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तक विचार है तब तक हम जिंदा हैं, जब तक विचार है तब तक हम जिंदा हैं, और जब तक विचार है तब तक हमारे महापुरुष भी जिंदा है। हमारे महापुरुष जो शारीरिक रूप से तो आज नहीं है, शारीरिक रूप से हमारे सामने दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनका विचार हमेशा जिंदा है, उनका विचार हमेशा हमारे पास है, और उन्हीं विचारों के लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं मान्यवर अजीत गौतम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बीच में हमें एक ऐसा उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया कैडर का। हम कैडर भी यहाँ पे चलाते हैं, और वो महापुरुषों के विचारों को हम आगे ले जा रहे हैं और जन जन तक ले जाएंगे, और उनके सपने को, महापुरुषों के सपनों को मैं साकार करूँगा। सर, देखा जाए एनडी राम सर, आपके प्रति बहुत सारे लोगों का स्नेह प्यार उमड़ पड़ा है आपके फेयरवेल पार्टी पे। 2 दिन पहले की बात की जाए तो देश के कोने कोने से लोग आए, जैसा आपने अभी बताया, और आज देखा जाए तो दिल्ली की पूरी टीम और दिल्ली के बाहर से भी कई राज्यों से लोग आज सम्मिलित हुए हैं। उन लोगों के प्रति क्या शुभेच्छा है आपके पास में, इन शब्दों से उनका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इतना स्नेह प्यार एनडी राम को दिया है? देखिए, जो स्नेह प्यार, जो सहयोग, जो समर्पण हमारे लोगों ने दिया, स्पेशली हमारे सेवा के लोगों ने दिया, हमारे CHQ को टीम ने दिया, हमारा सर्कल का टीम ने दिया, और सभी सर्कल पूरे ऑल इंडिया से आए हुए, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनका इतना धन्यवाद ज्ञापन कर सकूं। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके सहयोग, समर्पण, आपका प्यार, स्नेह के जो आपने दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। ठीक। शर्मिला जी, देखा जाए आज एनडी राम जी जो है रिटायरमेंट हो चुके हैं ऑफिशियली जो है, और हो सकता है जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है अब जो है, जिस तरीके से एसोसिएशन के लोगों ने इनको जो है जिम्मेदारी और ज़्यादा दे दी है। आपका क्या कहना है कि पहले से ज़्यादा काम कर पाएंगे या कम कर पाएंगे? पहले से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो रही है। अभी तक तो सिर्फ ऑफिस का और सेवा BSNL का काम कर रहे थे, उससे और आगे जिम्मेदारी बढ़ गई है, और फुल एनर्जी से काम करेंगे, और मेरा फुल सपोर्ट है। क्या लगता है, जिस तरीके से साहब ने बताया कि 365 दिन में से 300 दिन में बाहर रहूँगा, तो उस तरीके से वो सारा सब कुछ सहन कर पाएंगे आप? बिल्कुल सहन कर पाएंगे। जबकि सपना होता है कि रिटायरमेंट के बाद में पति घर पे रहे, बच्चों की देख रेख में हाथ बढ़ाए, घर का और कुछ काम देखे। मेरा ऐसा सपना नहीं है। मेरा सपना है कि समाज को जगाइए, जो समय मिलेगा अधिक से अधिक उधर देना है, और जो बाकी का समय है वो घर पे देना है। क्या लगता है आपको कि आप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक इनका मतलब मन है समाज सेवा करने का, तब तक साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, जब जितना चाहेंगे, जितने ऊंचाई तक जाना चाहेंगे, बिल्कुल मैं साथ दूंगी, सपोर्ट दूंगी।
और रिटायरमेंट के बाद भी उससे ज़्यादा इनका ध्यान रखें। आपका क्या मानना है कि ऐसा पति जिसको जो है मतलब भारत के कोने कोने से लोगों ने आके सम्मान किया, आपके नसीब में ऐसा था या खुद मतलब आपके पूर्वजों की देन की वजह से, या कहीं ऐसा कि कोई गॉड गिफ्ट मानते हैं एनडी राम जी को अपने लिए? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने तो जब शुरू में इनको देखा था और ये भी गांव से, हम भी गांव से, हमें कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। कभी ऐसा समय हुआ करता था कि एक टाइम के रोटी खा के दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था, तो हमने ऐसा कभी ख्वाब नहीं देखा। लेकिन इन्होंने मेहनत करके गांव से लेकर और शहर में आकर इन्होंने इतना ऊंचाई को छुआ है, तो उसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ और इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपना मेहनत किया, सेवा किया, वैसा ही देते रहे। बहुत सी महिलाएं हैं कहीं ना कहीं पति के साथ में जो है रिटायरमेंट के बाद में उनके पीछे रहती हैं कि आप घर में रहिए, घर में रहिए। ऐसी महिलाओं के लिए भी कुछ संदेश है कि उनको कहा जाए कि भाई आप भी अपने पति को इसी तरीके से छूट दें? बिल्कुल, मैं जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड को या पुरुष लोग को सपोर्ट करें, अपना घर संभालें और कुछ समाज के लिए भी वो आगे काम करने के लिए समझें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। पीजीएम सर और अरुण श्रीरंग साहब, आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री एनडी राम साहब, मैडम शर्मिला, जिनकी वजह से एनडी राम साहब, एनडी राम जनरल सेक्रेटरी सेवा हैं, मैडम का स्वागत है। रैनी साहब, जॉइंट डीजीएम, जॉइंट जीएम सर, रेस्पेक्टेड गौतम साहब, हमारे डीटीपी एनसीआर राजकुमार जी, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों व परिवार के आए सारे सदस्य, आप सभी का स्वागत है। अब मैं एनडी राम साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इनका पर्सनल डाटा और फैमिली डिटेल्स व एजुकेशन सर्विस कैरियर। साहब का जन्म 13 जनवरी 1966 को विलेज संग्राही, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, झारखंड में हुआ था। और ये 2 भाई हैं जिनका सेल्फ बिजनेस है अपना। एक सिस्टर है मिस सुनीता कुमारी, वाइफ श्रीमती शर्मिला कुमारी, होम मेकर हैं, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क लेडी के लिए। चिल्ड्रन हैं मिस प्रज्ञा सुरभि, ये कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। मिस प्रगति सुरभि, आप सही है, ये भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। और प्रतीक सौरभ, जिनको तो सभी जानते हैं, वो उनके एसोसिएटेड विद सिंगिंग, एक्टिंग एंड डांसिंग, वो ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में रहते हैं। ओके। इसके अलावा इनके साले साहब आए हैं, डॉक्टर साहब रवि रंजन साहब, एमएस, झारखंड में सर। ओके। एक कमिश्नर साहब हैं इनके रिलेटिव, मिस्टर मुशाफिर, राइट। और परिवार से आए बाकी सदस्य भी मौजूद हैं यहाँ पे। अब इनका सर्विस कैरियर और एजुकेशन की बात की जाए तो साहब इतने बड़े पद पर थे, तो अक्सर दिमाग में ये रहता है कि बड़े नेता जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा बचपन में शैतान या थोड़े से एक्टिविटी कुछ ज़्यादा वैसी रहती है, एजुकेशन से कम मतलब रहता है। ऐसे हमारे साहब नहीं थे। हमारे साहब बैचलर ऑफ इंजीनियर हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हैं, झारखंड भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। साहब ने 93 में बी मैकेनिकल किया था भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद साहब ने 1998 में एज ए JTO ज्वाइन किया किदवई भवन न्यू दिल्ली में, HF सेक्शन में। उसके बाद 2005 में साहब का प्रमोशन हुआ और NTP झंडेवाला में इनकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद 2005 से 18 तक साहब एज ए SD करोल बाग अंडर टेलीकॉम प्रोजेक्ट इन्होंने काम किया। 13 साल तक ये SD रहे।
उसके बाद 2018 में साहब एजीएम प्रमोट हुए टेलीकॉम प्रोजेक्ट करोल बाग में ही, और उसके 2020 में DEHQ ईस्टर्न कोर्ट में इनका ट्रांसफ़र हो गया, और अभी तक एज ए DEHQ ही रिटायर हो रहे हैं। तो ये इनका सर्विस कैरियर है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो यूनियन एक्टिविटीज़ है उसमें मैं ज़रा प्रकाश डाल रहा हूँ। 1998 यानी जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था, जिस तारीख में ज्वाइन किया था, तभी से साहब मेंबर रहे हैं फेडरेशन ऑफ बहुजन टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब नेतागिरी शुरू से ही है साहब के पास। और जनरल सेक्रेटरी रहे हैं 2001 में बहुजन JTO एसोसिएशन के, आगरा यूपी में जब इसका चुनाव हुआ था। 2003 में फाउंडर जनरल सेक्रेटरी बहुजन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ऑफ BSNL के रहे। 2005 में फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट सेवा के, BSNL सेवा के, और 2007 में फाउंडर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सेवा BSNL के। 2009 में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सेवा BSNL। 2010 में ऑल इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी सेवा BSNL। फिर 2012 में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन BSNL। उसके बाद एनडी राम साहब ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी स्टार्ट हुए 2014 में सोलापुर महाराष्ट्र से, जब चुनाव हुआ था यहाँ पे। तो 2014 में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे, 2016 में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे, 2018 में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे, और ये तीनों बार साहब जो है, जो इलेक्शन हुआ था, सीक्रेट बैलेट पड़ा था, तब ये जीत के चुनाव में जीते थे। उसके बाद 2021 में भी जनरल सेक्रेटरी, 2024 में भी जनरल सेक्रेटरी, ये दोनों टर्म में ये यूनानिमसली इलेक्ट हुए थे। तो मतलब 5 बार 2014, 2016, 2018, 2021, 2024 तक ये जनरल सेक्रेटरी सेवा रहे हैं। ताली तो बजा दिया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट आज की डेट में इनके पास है, ये एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं आज की डेट में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब मोस्ट प्रेस्टिजियस SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का पद इनके पास है। इसके अलावा BSNL की तरफ से इनको चीफ पैट्रन, मतलब SC/ST एसोसिएशन की तरफ से चीफ पैट्रन सेवा BSNL इनको चार्ज दिया है। तो ये साहब का सारा इंट्रोडक्शन है। बाकी साहब हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक हैं, परिवार में सारे बच्चे काफ़ी एबल नज़र आते हैं, बढ़िया हैं। और बाकी डॉट से साहब रिक्रूटेड थे, तो इसलिए पेंशन बेनिफिट मिलेगा। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो साहब के पास पूरी है, और मुझे लगता है कि अब इनका गोल्डन टाइम अब और अच्छा आएगा जो पहले इन्होंने जिया है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और ठीक प्रकार जिए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकृति सुरभि है, और पापा शुरू से अपने काम को लेके बहुत ही एंथुजियास्टिक रहे हैं। फिर चाहे वो अपना ऑफिस वर्क हो या फिर उनका घर पे अपना प्रेजेंस हो, हर चीज़ में वो हमेशा एक्टिव रहे हैं। और अभी भी पापा इवन दो ऑफिशियली रिटायर कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि वो अनऑफिशियली हमेशा इस जो भी वो अपना सोशल वर्क करते आए हैं वो चीज़ वो आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड बाकी अगर घर का बात करें तो हमेशा पापा सपोर्टिव रहे हैं, और हमको भी हमेशा वही सिखाया है कि जो बाबा साहेब की जितने भी थॉट्स थे वो चीज़ वो हमेशा आगे प्रमोट करते रहे हैं। अपने ऑफिस की बात हो, चाहे वो हमारा फैमिली का बात हो, और वही पापा का मोटिवेशन लेके हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। डॉक्टर रवि रंजन कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, MS हैं ये, तो ये भी आए और 2 शब्द कहें। रवि रंजन कुमार जी यहाँ पे आए सभी उपस्थित अतिथिगणों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आज जिया जी हमारे काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं इनसे। इनका संघर्ष हमने
बचपन से देखा है और इनके संघर्ष से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। जब से मैंने शुरुआती दिनों में मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने भी तैयारी जब स्टार्ट की थी MBBS की, तब से काफ़ी इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। और इनका जर्नी मैंने शुरुआती से इन्होंने मेरे को बताया कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है पूरा अपने लाइफ में, और अभी भी कंटिन्यू इन्होंने एसोसिएशन के लिए जिस तरह से पूरा एक परिवार के तरह ने संगठन को चलाया है, और इनका जो लगाव मैंने देखा है संघर्ष ये यूनियन के लिए, तो काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा है। और अभी भी कंटिन्यू मैं चाहूँगा कि यूनियन के लिए जुड़े रहें और इसी तरह हमारे समाज एंड कम्युनिटी के लिए काम करें और इनका जीवन ऐसे ही उत्तम शिखर पे पहुँचे और नाम कमाएं। मेरे तरफ से ये शुभकामना रहेगा और ऐसे ही सभी कम्युनिटी अपने फैमिली को लेकर आगे बढ़ें, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। इनका सेहत अच्छे मंगल कामना करूँगा मैं। इसी वाणी के साथ मैं पूर्ण विराम करूँगा। थैंक यू। लग जा गले से, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। थैंक यू सो मच। सभी को उपस्थित जो भी हैं इसमें सभी को नमस्कार। मंच पर भी उपस्थित सम्मानित लोगों को भी नमस्कार। आज हमारे जीजा जी का रिटायरमेंट है, इसके लिए उनको इतने सालों की सर्विस के लिए करने के लिए बहुत बहुत बधाई है। आखिरी दौर में और आगे भी स्वस्थ एवं सेहतमंद रहेंगे, इसकी भी कामना करते हैं। शुरुआत के दौर से ही हम लोग बहुत जीजा जी को फॉलो भी किए हैं और बहुत मेहनत कस रहे हैं। शुरुआत से भी हमने देखा है, स्टडी के दौरान भी और
जब तक सर्विस नहीं लगा था तब से भी इनके संघर्ष को भी देखा है, और आज इतने संघर्ष के पश्चात जो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं और इतने सालों की सर्विस भी पूरा किया। BSNL में शुरुआती दौर में हमने सुना था कि SC/ST कॉन्फेडरेशन को ज्वाइन किया है, तब से भी और आज तक इस मुकाम तक जहाँ तक SC/ST एसोसिएशन को लाए हैं, इसको भी साथ साथ में हमने अपने पिताजी को भी देखा था, तब से सुनते आ रहे थे। इसलिए आज BSNL सेवा के द्वारा इतना सम्मानित हुए और इतना जो पूरी इंडिया में इनका जो सम्मान हुआ हमने आंखों से देखा है। आगे भी भविष्य में इस सेवा BSNL के माध्यम से जुड़े भी रहेंगे, और जैसा कि यहाँ पे सम्मानित सभी सदस्यों ने भी कहा है कि हमें आगे मोटिवेट भी करेंगे और इनके डायरेक्शन में भी BSNL सेवा को सेवा देते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ भी हमारी दीदी भी इनको बहुत सपोर्ट करती रही है शुरू से। बच्चे लोगों को भी हमने बचपन से ही देखा है जो आज तक लाइफ जिए हैं। आगे भी स्वास्थ्य सेहतमंद पूरी फैमिली को मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। हमारे मान्यवर अजीत गौतम साहब जो बड़ी पूरा वेट कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और दो शब्द कहे। गैप ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने हमेशा गैप ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें मैंने हमेशा अमल किया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संदेश था ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन we should maintain the gap, maintain the communication। और आज मैं इस मौके पर एनडी राम जो के कल से he will not at the strength of the BSNL, और उनसे मैं बहुत आशीर्वाद के साथ कहता हूँ कि आपको कभी अपने आप को ये नहीं समझ रहे कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ हैं, जिन्होंने उनके विचारों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर वो चले हैं, वो जिंदगी में कभी भी उनके ऊपर उदासी या फीलिंग नहीं आई। तो मैंने इस लंबे वक्त के अंदर तकरीबन 6 साल से 5 साल से मेरा इनका जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा मैंने मेंटेन किया, और उस कम्युनिकेशन को जो है हमें आपस में एक दूसरे के लिए कभी गैप नहीं रखना, और एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए हमें इस मिशन विचारधारा को देश के कोने कोने में पहुंचाकर एक मजबूत समाज की बुनियाद को हमें रखना है। और मेरे साथ जो कोऑपरेशन मिला है BSNL के अंदर, मैं उसको हमेशा अपनी लाइफ में याद करूंगा। और एनडी राम जो कल आज रिटायर हो जाएंगे, उनसे मैं अपना आशीर्वाद देता हूं कि जिस तरह का कम्युनिकेशन आपने मेरे साथ रखा है, उस कम्युनिकेशन को आप हमेशा मेंटेन करेंगे और कभी भी अपने आप को फील नहीं करेंगे। जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर है, उसको मैंने देखा कि इन्होंने इस BSNL के अंदर ये नहीं कि अपनी एसोसिएशन, वो दूसरी एसोसिएशन भी जो है जहाँ पर वो भी मुझे मिलते गए। मैंने ये इनका जो कम्युनिकेशन था दूसरे समाज, दूसरी एसोसिएशन के साथ, मैं उससे बड़ा खुश हुआ हूँ बहुत ही ज़्यादा कि दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन शुड कंटिन्यू फॉर एवर। सो मैं आज इस मौके पर ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, जो मेरे साथ आपने कभी गैप नहीं आने दिया, और उस गैप को आप आगे भी मेंटेन करेंगे और अपने आप को हमेशा बिजी करेंगे।
और इस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं ज़्यादा ना वक्त लेते हुए अपनी बात को इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ आपने जो काम किया है एज ए जनरल सेक्रेटरी, और वो दो लोग हमेशा आपको याद करेंगे। इसलिए आप अपने आप को कभी फील नहीं करना कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। इसी के साथ मैं आशीर्वाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि भाई आप हमेशा रिटायरिंग लाइफ जो है उसको बिजी रखेंगे और कभी फील नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को भी आप पर पूरा यकीन है कि आप इसी तरह मेहनत के साथ, लगन के साथ, चाहत के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अपनी लाइफ बाकी लगा देंगे। इसी के साथ, उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। So, as far as I'm concerned, N.D. Ram and we started meeting around 3 years back. And he was always not in the office, but whenever I wanted to contact him, I just call up or I just send a message. Interestingly, he just saw after the message or after my call. And to me, N.D. Ram is omnipresent. इतना सारी कॉन्फ्रेंस चली जाता है, इतना सारी मीटिंग पे चली जाता है, फिर भी जब भी मेरा ज़रूरी पड़ता है तो हमेशा शो. So I will still say that you are very active and vigorously you used to work with the team. And to and fro, we have been meeting, we have been working, and when your file comes for retirement, I was surprised. I never thought that you are going to retire because you look very young. So anyway, now is the time to retire. So I would like to congratulate you for retiring with honors and wish you a successful life after retirement. That's it. Thank you. हमारे प्रेसिडेंट है परमिला मैडम, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और एन.डी. राम साहब के बारे में 2 शब्द कहे. थैंक यू सतवीर सर. जी सर. यहाँ पर उपस्थित रेस्पेक्टेड जीएम सर, डीजीएम सर, सभी एजीएम सर, मेरे सभी सीनियर्स और सभी साथी, और आज के कार्यक्रम के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे बीच एन.डी. राम सर, शर्मिला मैम और सर की फैमिली, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ. आज हम यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं हमारे बीच एन.डी. राम सर की रिटायरमेंट पार्टी के लिए, जिसके लिए मैं सबसे पहले एन.डी. राम सर को हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ कहना चाहती हूँ. मैं सर को लास्ट 5 सालों से जानती हूँ. मेरी पहली पोस्टिंग केरला में थी जब मैं सर से पहली बार मिली थी. मैंने अपनी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग सर को अप्रोच किया था और सर ने मुझे पूरा सहयोग दिया था. मुझे केरला से दिल्ली लाने में सर का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए मैं सर की बहुत आभारी हूँ. सर ने अपने जीवन के 28 अनमोल साल BSNL ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, जिसके लिए हम सर का शुक्रगुजार करते हैं और सर को बधाई देते हैं. सर ने फुल कमिटमेंट के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक पहुंचाया है, और सिर्फ BSNL को ही नहीं, इसके साथ साथ सेवा को भी सर ने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसके लिए हम सर को बधाई देते हैं. सर ने सेवा में सर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भरोसा मुझ पे दिखाया है,
मैं उसमें सर के गाइडेंस की पूरी उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है सर हमें फ्यूचर में इसी तरह गाइड करते रहेंगे। सर हमने देखा है सर कितने काम हैं, काइंड है, और सर की लीडरशिप में हमारी CNTX नॉर्थ की टीम जिस तरह से काम कर रही है, सर का गाइडेंस हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं सर को लास्ट में रिटायरमेंट के लिए पूरी टीम की तरफ से सर विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ, हेल्दी वेल्दी लाइफ सर। थैंक यू सर। मैडम एंडीराम साहब की फरमाइश है कि ऋतु मैडम आए 1 मिनट के लिए। थैंक यू सर। माननीय GM सर, DGM सर, डी सर एंड हमारे चीफ गेस्ट आज के एंडीराम सर, तो आज के दिन हम सब के लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम यहाँ सर के रिटायरमेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं 2 बात बोलना चाहूँगी, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सर ने अपने लॉन्ग और डेडिकेटेड करियर में सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है बल्कि हमें इतना मोटिवेट किया है, और उनका डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, लीडरशिप क्वालिटीज़ और सर काम के प्रति इतना कमिटमेंट है सर का। सर ने हमेशा बिलीव किया है कि काम सिर्फ कंप्लीट करना ही काफ़ी नहीं है, उसको ऑनेस्टी से बाकी और उसको सिंसियरिटी से करना, ये हमने सर आपसे ही सीखा है। सर उनका काम नेचर, पेशेंस और इतने सपोर्टिव है सर। उन्होंने हम जैसे जूनियर्स को इतना सिखाया है। जब भी हम कंफ्यूज या स्टक हुए हैं कहीं पे तो सर आपसे हमें सीखने का काफ़ी मौका मिला है। तो आज सर बस सर मैं इतना ही बोलना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम। आई विश यू वेरी हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बनारस से आए हुए हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर रहे श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए, 2 शब्द कहे। आज परम आदरणीय एंडीराम साहब के रिटायरमेंट के अवसर पर उपस्थित मंच पर समस्त विद्वज्जन और आदरणीय शर्मिला मैडम और मैं कुछ 2 शब्द आदरणीय एंडीराम साहब और आदरणीय प्रमिला मैडम के बारे में कुछ कहूँ आज के अवसर पर। उससे पहले तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए बातचीत को मैं प्रारंभ करता हूँ। मेरे साथियों, मैं आदरणीय एंडीराम साहब का रिलेटिव रिश्तेदार जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 से मैं बना हूँ और मेरे लिए बड़ा सुखद पल है। मैं 28 तारीख से दिल्ली में आया हूँ और 29 तारीख से लगातार 29, 30, 31 कंटिन्यूअस में फंक्शन इनके सम्मान में आयोजित सभी में शिरकत कर रहा हूँ। तो एक रिश्तेदार के लिए गर्व का जो विषय होता है कि हमारा होने वाला रिश्तेदार या जो हो गया है वह कितनी ऊंचाई पर है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है, विभाग में कितनी प्रतिष्ठा है। तो आप सबको देखने के बाद और इससे पहले 29 तारीख को जो NCD ऑडिटोरियम में हुआ था, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, NDMC ऑडिटोरियम में बहुत आप लोग तो दिल्ली के हैं लेकिन मैं उसमें पहली बार शिरकत कर रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि हमारा तो रिलेशन, मेरी बेटी की शादी परम आदरणीय डॉक्टर रवि रंजन कुमार से हो रही है, लेकिन उसके सूत्रधार परम आदरणीय
एन.डी. राम साहब हैं और उनकी मैडम शर्मिला जी हैं। तो मेरे साथियों, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि किसी का जीवन जो रिटायरमेंट का जब पल होता है तो उसका जो मूल्यांकन होता है, उसके व्यक्तित्व का जो चित्रण होता है, और जब चित्रण होता है तो अगर मैं इस फंक्शन में शिरकत न करता तो शायद मैं इससे अपरिचित रहता। तो किसी के लाइफ को देखना तो उसकी 3 लाइफ होती है। एक तो पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन। इनकी व्यक्तिगत लाइफ और आप लोगों ने पारिवारिक लाइफ, सामाजिक लाइफ का चित्रण किया। और 3 बातें और आती है बाद में, एक सर्विस लाइफ, एक रिटायरमेंट के बाद की लाइफ, एक लाइफ वो स्टार्ट होती है कि आफ्टर डेथ की लाइफ स्टार्ट होती है। हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है। उस समय मैं महसूस करता हूँ कि एक्चुअल लाइफ जो होती है आदमी की डेथ के बाद की लाइफ होती है। अम्बेडकर साहब जीवित हैं या जीवित नहीं हैं, इस बात पर विचार समाज कर रहा है। परम आदरणीय एन.डी. राम साहब के बारे में जो सर्विस लाइफ के साथ साथ उनका जो सोशल मूवमेंट मैंने देखा, जो 5 टर्म में जो जनरल सेक्रेटरी रहे, तो 2 लाइफ को जीना, एक सोशल लाइफ जीना, एक अपने सर्विस लाइफ को जीना, दोनों को बैलेंस करके जिस तरह से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, मैं इसके लिए हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं और इनका मैं अभिवादन करता हूं। रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ स्टार्ट होने जा रही है और इस लाइफ में इनका जो सामाजिक जो कार्य है निश्चित रूप से बहुत बुलंदी पर जाएगा, क्योंकि जो सर्विस लाइफ में बैलेंस कर लिया सोशल लाइफ को, वो व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद तो सोशल लाइफ ही जिएगा और आपके बीच में जो विभागीय लाइफ है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। एक चीज़ और बात ऐड करने का है कि अनित्यवाद की जो थियरी है कि जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है, तो आज परम आदरणीय एन.डी. राम साहब अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, यह भी सत्य है। और यह भी सत्य है कि एक दिन बाद एन.डी. राम साहब नहीं रहेंगे। और यह भी सत्य है कि मरने के बाद फिर लाइफ कैसी होगी। तो मैं आज के दिन तो यह कह सकता हूँ कि एन.डी. राम साहब अपनी बचपन की लाइफ को जिस तरह से जिए, अपने सर्विस की लाइफ को जिस तरह से जिए, रिटायरमेंट की लाइफ को जिस तरह से जिएंगे, इसके बाद मरने के बाद इनकी लाइफ वो चमकदार और हीरे जवाहरात की तरह होगी और यह समाज सदैव याद करेगा। यह इनके लिए उपलब्धि हासिल होगी, क्योंकि हम स्पेशली जब किसी के बारे में व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मरने के बाद ये जिंदा रहेगा कि नहीं। और जो व्यक्ति जीते जी मरने के बाद जीने का सपना सजो लिया और अपने सर पर उस चीज़ को बांध लिया कि हमको इस जीवन में तो जीना ही है, लेकिन मरने के बाद इससे शानदार जिंदगी को जीना है, और शानदार तरीके से जिस तरह से माला फोटो इस तरह से हुआ, इनकी फ़ोटो रख करके हम लोग तस्वीर खींचेंगे और इनको याद करेंगे। उस समय कहेंगे कि इसी हाल में हम लोगों ने सर को विदाई दिया था, और ये हम लोग उनका गुणगान करेंगे। और निश्चित रूप से मैं जो मैंने देखा है अपने आँखों से, उससे मुझे महसूस होता है कि परम आदरणीय राम साहब जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं और जीते रहेंगे और मरने के बाद इसे शानदार जिंदगी जिएंगे। इसलिए मैं यह कल्पना करता हूँ, यह उम्मीद करता हूँ, ये धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि तथागत बुद्ध की करुणा बने रहे, ये लंबे जीवन तक जिए न जिए मुझे पता नहीं है,
लेकिन इनका जीवन महान होगा, इस बात का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं और पूरा उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ एक ट्रेड यूनियन है एनएफटी, और एनएफटी के सर्कल सेक्रेटरी बैठे हुए, क्योंकि एनएफटी की तरफ से आए नरेश कुमार जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए और दो शब्द कहे। आदरणीय पीजीएम साहब, आज के हीरो एनडी राम जी, एनडी राम जी से हमारा कई साल से लगाव है, एनएफटी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। और एनडी राम जी इतने नरम स्वभाव के, इतने बस आप पूछ नहीं सकते, जहाँ भी मिलते हैं हाँ भाई ठीक है, सबके परिवार की पूछते हैं। सतवीर सिंह जी, इनकी ऐसी टीम है, इन्हें SC/ST को बहुत आगे बढ़ाया है, और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे आने वाले समय में ये अब और अच्छी पैटर्न बनाए सर, इनकी अध्यक्षता में SC/ST एसोसिएशन और आगे बढ़े, और हमारा तो इनके साथ लगाव है ही। भगवान से प्रार्थना करते इनके परिवार में ये सुख समृद्धि रहे, भगवान इनको उन्नति दे। धन्यवाद। थैंक यू सतवीर जी। आज के चीफ गेस्ट हमारे एनडी राम साहब, पीजीएम साहब अरुण श्रीराम जी, और मुख्य अतिथि और मैडम शर्मिला मैडम, और हमारे राजकुमार जी DTP, और हमारे चीफ गेस्ट सभी का यहाँ पे आदर स्वागत है। जब से कि हम लोग जो है एनडी राम साहब के बारे में बताया गया, तो एनडी राम जी से मैं संपर्क में आया 2014 में, जब एनडी राम जी HD DTP थे करोल बाग में, तब से हम उनसे साथ जुड़े थे, हमारे पास में काम करते साहब, मैं मिलता रहता था। ज़्यादा सामंजस्य और क्लोजनेस तब आई जब मैं यहाँ पे आया और सर का संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद मैंने सर के साथ सहयोग किया। सर इलेक्शन के लिए हमारे प्रयत्न किए। सर ने कहा कि गुप्ता जी आप मेरे साथ में आ जाओ, हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे, हमारी और आपकी समस्याएं सेम हैं, हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे तो लोगों का भला होगा। और देखते देखते मैं जानता था सर का जो कला है वो बहुत ज़बरदस्त है। सर ने जिस तरह से लोगों का काम किया है, SC/ST एसोसिएशन जिस तरह से 5 बार जनरल सेक्रेटरी बनना इतना आसान नहीं होता है। लगातार कंटिन्यूस 5 बार जनरल सेक्रेटरी लोगों का खेत इनके ऊपर इतना था SC/ST का, आज इस स्थिति में है BSNL में कि एक किंग मेकर की भूमिका में है। जिसका सपोर्ट करते हैं वही मेजॉरिटी एसोसिएशन बनती है, और जिसको ये सपोर्ट नहीं करते वो जो एसोसिएशन नीचे रह जाती है। तो जो ये लोगों का जो सपोर्ट है, ये लोगों का जो एसोसिएशन के ऊपर जो कमान है इनकी, एनडी राम जी की सेवा के ऊपर, वो काबिल तारीफ़ है। सारे लोग इनके अंधभक्त हैं, मैं इनके जानता हूँ। इन्होंने जिस तरह से लोगों की सेवा करी, जिस तरह से लोगों का इन्होंने काम किया है, वो इनका अपने आप में बड़ा महान है। और मैं इन्हीं के कामों के साथ में सर से जुड़ा रहता हूँ। और सर का यही कारण रहा कि सर जितना भागदौड़ करते हैं, मैंने देखा इनका जो एसोसिएशन का पीरियड रहा 1 महीने का, सर ने पूरा इंडिया छाना है। एक दिन एक पूरे इंडिया में उन्होंने सर ने प्रचार किया है अर्सुल जी के साथ मिल करके, और उसका नतीजा ये निकला कि सर जो है अर्सुल जी को मेजॉरिटी एसोसिएशन बना लेके गए। तो ये इनका अपना फिटनेस है, दौड़ भाग है, जो ये सर का हमेशा दिखाते हैं। और आज यही कारण है कि सर इतना भी लगते नहीं है कि 60 साल के हो गए हैं। सर की फिटनेस का यही राज है कि कभी घर में कभी कोई काम हो, हमेशा भाग दौड़ रहना, दौड़ना इनका हमेशा लगा रहता है। तो मैं इनके बहुत प्रेरित रहा, और आज सर के साथ जो आज मैं एसोसिएशन बनाया हूँ उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर के एसोसिएशन संपर्क में रहने के कारण ही आज मैं इस संपर्क थोड़ा उस पर पहुँचा हूँ कि लोगों के मैं काम करा पा रहा हूँ और लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ। मैं सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सर के आगे भविष्य की कामना भी करता हूँ। सर हम लोगों को इस तरह का आशीर्वाद देते रहे और अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते रहे, लेकिन साथ में हम लोग BSNL के साथ में जुड़ करके हमें भी आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हमारे DTP NCR राजकुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और 2 शब्द कहे। राजकुमार जी। आज की सभा के चीफ गेस्ट श्री एनडी राम जी, रिस्पेक्टेड GM सर, गौतम सर और ज्वाइंट GM सर, आज हम एनडी राम जी के उनके लंबे और सफल कार्यकाल के विदाई देने और उनके सम्मान देने के समारोह में इकट्ठे हुए हैं।
इस खास मौके पर मुझे उनके साथ तकरीबन 3 साल काम करने का अवसर मिला। मैं खुद को अपना भाग्यशाली समझता हूँ। एन.डी. राम जी ने अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा समर्पण बुद्धिमत्ता से कार्य किया। इनका मिलनसार और सहज स्वभाव आज उन्हें सभी के बीच प्रिय बनाता है। आज ये हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। कर्मचारी अधिकारी के लिए इनके शानदार सर्विस के लिए ये जाने जाएंगे। और आज भले ही ये एन.डी. राम जी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इनका नाम, इनका काम और इनकी सीख हम सब के लिए याद रहेगी। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आने वाला जीवन के लिए सुखमय और खुशी भरा हो। धन्यवाद। हमारे पीजीएम साहब को कहीं मीटिंग में जाना है, तो थोड़ा प्रोग्राम को शॉर्ट करते हुए प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं अपने पीजीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमने मोमेंटो बनाया तो साहब एन.डी. राम साहब को मोमेंटो दें। साहब, पीजीएम साहब। और पीजीएम साहब अपने विचार भी रखे हैं एन.डी. राम साहब के बारे में। पीजीएम साहब। Today's special guest, N.D. Ramji and Madam N.D. Ramji. I think today it's a great day for N.D. Ram Saab. For me, he looks very healthy and very active. I haven't had much interacted with him, but I think I have been hearing his name in the Seva organization frequently. So whenever we join our department, as every one of us sitting here, we know that our retirement date is fixed. So it's a long journey. So it's a great day that he has successfully completed this journey, because many of us, as every one of you know, they could not reach the final target. Sometimes because of some departmental issues, these things are not easily achievable. So it's great that he has completed his superannuation today without any issues, and beautifully he's celebrating this day. And I'm sure that in the coming years also he will keep the same your activeness. I think you will continue, and I wish you a very healthy and a very long life. Thank you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया। और मैंने साहब को कल शाम को साहब से बात हुई, तो चूँकि मैं बाहर गया हुआ था तो अपना थोड़ा सा प्रोग्राम भी कट शॉर्ट किया और कट शॉर्ट करके पहुँचे। और साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस मौके को क्या कहते हैं एक्सपीरियंस करने का वो दिया। तो और सबसे पहले बाबा साहब को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को शुरू करूँगा। राम साहब के बारे में कुछ भी बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम काफ़ी दिनों से हम लोग साथ में हैं। मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूं, और बड़े भाई जैसा इन्होंने प्यार भी दिया BSNL में रहते हुए, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। कई बार हो सकता है कि एसोसिएशन लेवल पे चीज़ें डिफरेंट चली हो, लेकिन पर्सनल लेवल पे ये हमेशा मतलब इनका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहा, और ये इसके लिए मैं इनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि सर का आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा। और आपका सुपरएनुएशन डे है आज के बाद का समय थोड़ा सा भाभी जी डिज़र्व करती हैं, और अब समय है कि ठीक है, जो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए एक आदमी जब आगे निकल जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी होती है। लेकिन भाभी जी की तरफ से, चूँकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं भाभी जी की तरफ से आपसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब समय का जो पहले स्लॉट था उसको थोड़ा सा भाभी जी के लिए बढ़ा दीजिएगा, ताकि उनको भी एक जो सुपरवेनेटेड लाइफ जो है उनको भी वो अच्छे से एंजॉय कर सके। और बाकी सर
सेवा के लिए अपने सेवा के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए सेवा को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया, उसके बारे में कोई भी मतलब बोलना जो है वो अपने आप में अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज BSNL का हर व्यक्ति अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है, उसकी बहुत ही मुख्य वजह आप हैं। और आपके ऊपर मैं तो ये भी बोलूँगा कि गौतम साहब का आशीर्वाद रहा है, तो शायद आपके जो मेंटर हैं वो गौतम सर हैं, तो आपके थ्रू मैं उनका सबसे ज़्यादा आशीर्वाद करता हूँ कि हमें आपने ये हीरा BSNL में प्रदान किया, जिसको आपने तराशा और इस हीरे को आपने BSNL में दिया, और BSNL में उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, नॉट ओनली फॉर सेवा बट ऑल्सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। ऐसा नहीं है कि जो सर्विस रिलेटेड जो इश्यूज होते थे उनमें इनकी भागीदारी हमेशा रहती थी, चाहे वो एजिटेशन नोटिस हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो या किसी लेटर के थ्रू हमको प्रोटेस्ट दर्ज करना हो, कभी भी वी हैव नेवर सीन देयर इज एनी लैग फ्रॉम ND राम साहब या कोई हिचकिचाहट। मतलब इन्होंने तो हमें और अडसुल जी को ब्लाइंड वो दे रखा है कि भैया सर्विस रिलेटेड जो भी इशू तुम उठाओगे, सेवा तुम्हारे साथ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके बाद जो अशोक पटेल जी हैं उनका भी ऐसे ही हमारे साथ कोऑपरेशन बना रहेगा, और हमारा भी वैसे ही कोऑपरेशन बना रहेगा। सर, ज़्यादा समय लेने का आज वक्त नहीं है, क्योंकि आज का वक्त आपका है। मैं एक बार फिर से आपको एक सुपरिटेंडेंट लाइफ आपकी हेल्दी हो, वेल्दी हो, प्रॉस्परस हो, और बाकी आपका अपना आशीर्वाद सर बनाए रखिएगा। हम आपके छोटे भाई हैं, जब भी जरूरत हो आपकी एक कॉल पे आपके पास हम प्रेजेंट रहेंगे। थैंक यू सर, एक बार वंस अगेन ऑल द बेस्ट विशेस ऑफ फ्रॉम AIGT फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू। शुरुआत के दिनों में इन्होंने आके अपना जो हमारा फेडरेशन था वो ज्वाइन किया था। इन्होंने पहली बार आके पूछा था कोई बहुजन का संगठन चल रहा क्या यहाँ, तो हमारे RME के बेचारे ग्रुप टीम में थे, तो वो सर्कल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इनका फार्म भरवा के तभी से इनको ज्वाइन कराया था। तो ND राम साहब का बहुत संघर्ष रहा है यहाँ पे शुरुआत से। अभी बच्चे सब बच्चों को नहीं मालूम होता, कभी कभी तो जैसे फील्ड की हमारी नौकरी थी तो फील्ड में जाते थे, कई जगह तो खाना तक नहीं मिलता था। एक जगह हम गए हुए थे तो रात के 9-10 बज गए, खाने के लिए ढूंढ रहे थे, एक जगह जलेबी मिली ऐसी सूखी सी, नहीं खा के और चाय पी के पेट भरा। कहीं कहीं सोने के लिए ऐसे करते थे कि ऑफिस में भी सोना पड़ जाता था, तो लिया उठाया और नीचे डाला और सो गए। तो आप बच्चों को ये संघर्ष हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि एक गांव से आके आदमी इतना बनाता है, और जो बनाया है ये बच्चों का काम है उसको बढ़ाना, कम करना नहीं, क्योंकि नौकरी में बहुत टेंशन भी है और फैमिली को भी देखना है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार तो है नहीं, पैसे वाला परिवार नहीं था। घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, बच्चों को पढ़ाना। तो ND राम साहब ने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि मैं हमेशा साथ में रहा, कभी भी कोई भी कुछ नहीं रहा, मैं हर एक चीज़ के संसार में साथ में हूँ। कोई पैसा भी कुछ भी रहा तो ND राम साहब हमेशा मेरे से सलाह लेते रहे, मैं उनसे सलाह लेता रहा। दोनों की साथ साथ नौकरी चली। मैं अक्टूबर में रिटायर हुआ और ND राम साहब आज जनवरी में रिटायर हो गए, किंतु ND राम साहब हमेशा याद बने रहेंगे। GS तो थे ही, आज भी GS है, पर अब ये GS से भी ऊपर हो गए, ये हमारे पैटर्न हो गए, चीफ पैटर्न, पूरे संगठन के मालिक, जैसा चाहेंगे संगठन ऐसा करेंगे। और मुझे प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया, मैं भी CS को नहीं था, मुझे 7 साल कभी साथ नहीं करूँगा। आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना से आए हुए सेवा के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजा राम जी आए और 2 शब्द कहे। राजा राम जी। थैंक यू सतवीर जी। आदरणीय महोदय, प्रधान महाप्रबंधक CNTX नॉर्थ, वैसे ही सहायक महाप्रबंधक, ऐसा ही आदरणीय महोदय अजीम गौतम जी, वैसा ही मंडल अभियंता CNTX नॉर्थ महोदय जी, आज की मुख्य अतिथि ND राम जी और मिसेस ND राम जी, और वैसा ही आदरणीय महोदय जनरल सेक्रेटरी AIGTOA रविशील वर्मा जी,
ऐसा ही प्रेसिडेंट वीरभद्र राव जी और उनका साथियों, और एनडी राम जी का फैमिली मेंबर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड कोलिग्स, सबको मेरा नमस्कार। आज अभी ये मौका मिला है, हमने इस मौका के लिए 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि ऑलरेडी 29 तो फेयरवेल हुआ था सेवा के बारे में, लेकिन एनडी राम जी से लास्ट दिन उसके साथ गुजारना चाहता है, इसलिए हमने रुका है। 3 दिन से यही है इस मौका के लिए। और हमें तो देखिए, मैं एनडी राम जी से 2012 से जानता हूँ। मैं पहली बार दिल्ली आया था, एनडी राम जी से मिला था, तो मिलेगा तो हमने सोचा, इन्होंने बोला कमीशन पे चलते, इसके साथ अभी एक शेयर करना चाहता, क्योंकि उनका एक्टिविटी कैसे होता है, उसका हाइपर एक्टिवनेस, उसके लिए एग्जाम्पल है ये। इसके साथ जा रहा था, फिर मैंने बोला ऑटो से चलेंगे। नहीं ऑटो से क्या है, नज़दीकी है। मैंने सोचा नज़दीक है तो हैदराबाद में मतलब नज़दीक मतलब 1 किलोमीटर रहता है, लेकिन इनका क्या है, नज़दीक मतलब 4 किलोमीटर होता है। ये पैदल चलने लगा, मैं भी साथ में चल रहा था। फिर बाद में देखेगा तो उन्होंने आगे निकल गया, 1 किलोमीटर आगे है, मैं यहीं पे हूँ। तो वैसे इतना एक्टिव रहता है उन्होंने। आज भी वही है, आज भी उनके साथ में नहीं चल सकते, इतना एक्टिव है वो। और क्योंकि जो आदमी जो एक्टिविटी ये एक्टिव जो रहता है, उनका काम भी वैसा ही होता है। जो भी लेजीनेस में रहता है, उसका काम भी स्लो हो जाता है। इसी का एग्जाम्पल है। और इसका वेरी हम्बल नेचर है। जो जनरली मैं देखता हूँ, अगर किसी को एक बार पद मिला या 2 बार मिला, तीसरी बार वो आदमी को भूल जाता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलता है। लीडर को वैसा ही देखता है, मेंबर को भी वैसा ही देखता है। वैसा भी ऑफिस में भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, उनका सबॉर्डिनेट से या सुपीरियर से। इन्हों तो एनडी राम जी तो हमेशा जो जिसके साथ, जो सबॉर्डिनेट के साथ जैसा रहता है, सुपीरियर के साथ भी वैसे ही। एक ही चीज़ है उनका मेंटेनेंस। इसलिए तो उन्होंने अभी पूरा देश में, देश भर वो पूरा घूमता रहा, हर जगह एनडी राम का नाम फैला हुआ है। उन्होंने हर लोग जानता है, इन्होंने नहीं जानता हो, लेकिन वो हर मेंबर भी पूछते हैं। मैं तो देखा था कल पूरा हमारा तेलंगाना से वो पूरा वही भरा हुआ था। अभी तक भी मैं नहीं पढ़ा, कम से कम 3000 मैसेज आया उसका, एनडी राम जी को कन्वे करो। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना सर्किल विश यू ऑल द बेस्ट for your superannuation, but this is a retirement for the BSNL. It's not retirement for the your social activity. It should be continued. और मैं मैडम जी से कहता हूँ, एक मैडम जी अभी तक तो उनको बहुत अच्छा तरह से देखा है, लेकिन एक कोटेशन है उसमें। जनरली क्या होता है, अभी तक तो आज तक एनडी राम जी फुल टाइम हस्बैंड विथ हाफ सैलरी, उसका मतलब है फुल तनख्वाह से आधा पति थे आज तक। कल से क्या होगा, फुल टाइम हस्बैंड विथ हाफ सैलरी, कल से आधा तनख्वाह मिलेगा, लेकिन पूरी समय पति बन के रहेगा। तो घर पे ऐसा नहीं सोचना आधा तनख्वाह आ रहा है। तो इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक उन्होंने संभाला है, हमें होना चाहिए। अभी आगे भी वैसा ही देखिए उनको, एंड और ज़्यादा देखना है, जरूर है। धन्यवाद मैडम इसी के लिए, क्योंकि वो जैसा अच्छा रहेगा हमें लिए भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। विद दिस वर्ड्स आई कंक्लूड एंड जय भीम। धन्यवाद राजाराम जी।